सेक्शन में आप सबका स्वागत है। एंड बेटा, जी हाँ, बिहार बोर्ड की रेनबो पार्ट 2 जो क्लास 12 की बुक है, तो उसमें ये कविता 5 नंबर में है, पोएट्री सेक्शन में। तो इसी को जानने समझने का बेहतर प्रयास करते हैं। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने कवि और कविता से संबंधित कुछ बातों को आपके समक्ष रखा था, बताया था। तो आप अपने बुक को देखें। उस बुक में ये जो पोएम है अनिपटा, ये 7 लाइन की है, 7 लाइन। दिस पोएम इज ओनली इन 7 लाइन्स। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन है, थोड़ा सा यहाँ पे आया है, एंड 7। तो बहुत ही छोटी कविता, बहुत ही मजबूत कविता, लेकिन बहुत ही जानदार कविता, बहुत ही शानदार कविता, बहुत ही अच्छी कविता। तो इस कविता को आप लोग जानने समझने का बेहतर प्रयास करते हैं इस ऑनलाइन सेशन में आज के। तो देखिए, कविता का थीम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। कवि वाल्टर डिलामेरे, जिसको बच्चों का कवि कहा जाता है, वाल्टर डिलामेरे इज कॉल्ड चिल्ड्रंस पोएट। पॉइंट टू बी नोटेड। इस पॉइंट को बच्चा पार्टी आप सब लोग नोट कर लो। ये बिहार बोर्ड में बार बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है, आता रहा है कि चिल्ड्रंस पोएट किसको कहा जाता है। तो चिल्ड्रंस पोएट वाल्टर डिलामेरे को कहा जाता है। वाल्टर डिलामेरे ही ऐसा शख्स है, ऐसा कवि है, ऐसा नाम है जो चिल्ड्रन पोएट के नाम से विख्यात है। किसमें? अंग्रेजी साहित्य में। तो ये दिमाग में रखना हमेशा, चिल्ड्रन पोएट मींस वाल्टर डिलामेरे, ठीक है। अब ये कविता जो है वो एक लेडीज के ऊपर आधारित है। एक लेडी जो इंग्लैंड में अपने जमाने में खूब खूबसूरत महिला थी, लेकिन आज वो मिट्टी में दफन है, आज वो मर गई है। आज वो कहाँ है? उसका शरीर, उसकी सुंदरता मिट्टी में दफन है। तो कवि यही बताना चाहता है कि आदमी को, व्यक्ति को, किसी को, लेडी को चेहरे की सुंदरता से नहीं जाना जाता। किस सुंदरता से जाना जाता है? चरित्र की सुंदरता से, व्यवहार की सुंदरता से, कर्म की सुंदरता से। यानी जो शारीरिक सुंदरता है, ये जो चेहरे की सुंदरता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है हमारा कैरेक्टर, महत्वपूर्ण है हमारा व्यवहार, बिहेवियर, महत्वपूर्ण है हमारी आदतें, अच्छी आदतें, महत्वपूर्ण है सदाचार, महत्वपूर्ण है हमारा गुण, वर्च्यू, ये सब इंपॉर्टेंट है। फेस ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज इनर ब्यूटी। अंदर की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बहुत महत्व रखती है। तो इसी को कविता, इसी को कवि इस कविता के माध्यम से बताने का, समझाने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं, समझते हैं। एनिपटा एक स्मृति लेख, वाल्टर डिलामेरे, बच्चों का कवि, इंग्लैंड में जन्मा एक अंग्रेज कवि। हियर कवि कहां पहुंचा है? कवि वहां पे पहुंचा है जहां पे औरत को दफनाया गया है, उसके ब्यूरिड स्थल पे पहुंचा है, जहां वो औरत मिट्टी में दफन है, वहां पे कवि पहुंचा है और कहता है हियर, हियर में यहां, हियर मींस यहां, लाइज, लाइज का मतलब होता है लेटना, पढ़ना, ठीक है। हियर लाइज, यहां लेटती है, यहां पढ़ती है, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी चला गया है वहां पे कब्र स्थल पे जहां उसको दफनाया गया और कह रहा है कि यहां लेटती है एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर महिला, जो अपने जमाने की खूब खूबसूरत महिला थी, खूब सुंदर महिला थी। समझ में आ रहा है? वो कहां है आज? आज मिट्टी में दफन है, आज जमीन के अंदर गड़ी हुई है। तो ये जो चेहरा है, ये कोई पहचान नहीं रखता है, आपके कर्म पहचान रखते हैं, आपके, हमारे, हम सभी के। लता मंगेशकर ने गाना गाया था, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। क्या कहा था उन्होंने? कि ये नाम खत्म हो जाएगा, चेहरा बदल जाए और आवाज ही मेरी पहचान है। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, भारत रत्न सम्मानित, उन्होंने ये गाना गाया था। तो चेहरा कोई पहचान नहीं है, पहचान हमारे कर्म है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Here lies a most beautiful lady, यहाँ पे क्या है? लाइज करती है, लेटती है, एक खूब सुंदर महिला, एक बहुत ही सुंदर महिला यहाँ पे लेटती है। कहाँ पे? कब्र स्थल पे पहुंचा है वहां। देखिए इस लाइन को, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ये आपकी किताब में
बोल्ड में दिया गया, काला बोल्ड लेटर में, बोल्ड में दिया गया। लाइट अप स्टेप एंड हर्ट वासी, इसका मतलब होता है घूमने फिरने वाली। इस पूरे लाइन का मतलब होता है घूमने फिरने वाली महिला, और उसमें कोई वचनबद्धता नहीं था, उसमें कोई रूल्स नहीं थे, उसमें कोई रेगुलेशंस नहीं थे, यानी वो घुमक्कड़ स्वभाव की महिला थी, घूमने वाली, इधर उधर घूमने वाली, जहां मन किया था चल दी, जहां मन किया था चली गई। तो लाइट अप स्टेप एंड हर्ट वासी कैसी थी? घूमने फिरने वाली, कोई वचनबद्धता नहीं रखने वाली, कोई कमिटमेंट नहीं था उसमें, ठीक है। तो ऐसी महिला थी, लाइट अप स्टेप एंड हर्ट वासी। अब आगे, आई थिंक, आई माने मैं, थिंक माने समझता हूं, सी माने वह, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लेडी माने औरत, यानी मैं समझता हूं कि वो खूब सुंदर महिला थी। आई थिंक, कभी कहता है वाल्टर डिलामेरे कि आई थिंक, मैं समझता हूं, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी वह खूब सुंदर महिला थी, ठीक है। आगे नंबर 4 लाइन, दैट माने जो, एवर माने कभी, दैट का मतलब जो, एवर माने कभी, वाज माने थी, इन द वेस्ट कंट्री यानी पश्चिम देश में जो कभी थी, तो जो कभी थी पश्चिम देश में, लेकिन अब कहां है? अब जमीन के अंदर दफन है, मिट्टी के अंदर गड़ी हुई है, तो इसकी सुंदरता को अब कहां गई? मिट्टी में दफन है। तो दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी थी पश्चिम देश में। आगे, बट माने लेकिन, ब्यूटी माने सुंदरता, वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना, वैनिश माने खत्म हो जाना, बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन ब्यूटी खत्म हो जाती है। ब्यूटी सुंदरता, पासेस का मतलब गुजर जाना, पास माने गुजर जाना, इसका मतलब गुजर जाना, लेकिन ब्यूटी खत्म हो जाती है, वैनिश कर जाती है, और ब्यूटी पासेस गुजर जाती है। कब गुजर जाती है? कौन सी ब्यूटी गुजर जाएगी? चेहरे की ब्यूटी गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारा व्यवहार, चरित्र, सदाचार, वर्चू, वो सब जिंदा रहेंगे, उसकी ब्यूटी कभी नहीं जाने वाली, ठीक है। हाउएवर, जो कि रेयर माने दुर्लभ, रेयर इट बी, दुर्लभ होगा, एंड ये दुर्लभ होगा, एंड माने और, व्हेन माने जब, आई माने मैं, क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना, क्रम्बल माने मर जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना। कभी कोई चिंता लग गया कि जब मैं मरूंगा, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा? हु माने कौन, विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, एंड व्हेन आई रिमेंबर क्रम्बल, जब मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की इस महिला को कौन याद करेगा। यानी उसमें तो कोई गुण था ही नहीं, केवल चेहरे की सुंदरता थी, तो मैं आता हूं तो याद करता हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद कौन याद करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी यहां पे जोड़ देता अप्रत्यक्ष रूप से कभी जोड़ देके कहता है कि चेहरे की सुंदरता कोई महत्व नहीं रखती, भरचू महत्व रखता है, गुण महत्व रखता है। तो इस प्रकार से कवि का समझाने का अंदाज, कविता को बताने का अंदाज, वाल्टर डिलामेरे बच्चों का कवि। तो आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको। आपके एक लाइक पे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, आगे और ऐसे वीडियो बनाने का भाव जागता है। तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।